Hasepa Konarmani Bishingti, Tripura Vidan Sabha 2021-22 ni budget Audivision Changi Rizaka, Fasal Mastalni, Chichuko Shalmarini Simi. Audivision Chang Pro Hasepa, Shoti Tamchibri, Konarmani Bishingti, Coronavirus, Hase Habangni, Hamkani Kongno, Kokrusaka, Boshaka, Watsa Rabarte, Mugterone passing Haste, Hapang Mokol Kajo Mutongo, Mani Paching to the Kalai Makol Kajo Mabai, Kubuni Business Salai, Hogbar Kanairok, Takalai, Hogbar, Kanya passing Kawarka. Kebang batai thari mangka abuno karebo kubun hamkari kokro बुखुरसका के पहले सत्र में महान सदन के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यों और त्रिपुरा वासियों को नए साल की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। बाबा गरिया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद प्रकट करता हूं। देश की शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए यह एक व्यापक कदम है। नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान करेगी। बीते एक वर्ष में कोविड-19 के चलते हमारे दैनिक जीवन में भारी बदलाव आया है। इसने देश दुनिया समेत हमारे राज्य त्रिपुरा को भी सबको प्रभावित किया है। कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरा दुख प्रकट करता हूं और उनके परिवार व रिश्तेदारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं। कोरोना से संक्रमित होकर घर पर या अस्पताल में रह रहे लोगों को जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। इस संकट काल में मेरी संवेदनाएं राज्य के सभी नागरिकों के साथ है। यहाँ इस बात का जिक्र करते हुए मैं बेहद गर्व महसूस कर रहा हूं कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाए हैं। लॉकडाउन की घोषणा हो अथवा सार्वजनिक स्थानों संस्थानों को बंद करने का विषय सरकार ने समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर तमाम कदम उठाए हैं, जिससे वायरस के प्रसार को रोकने में कामयाबी मिली। समन्वय के साथ बेहतर प्रबंधन और समय पर उचित कदम उठाए जाने का ही परिणाम है कि दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले भारत में कोरोना की मार कम रही है। इसके लिए मैं फ्रंटलाइन वॉरियर्स की कार्यनिष्ठा और संबंधित सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों की ईमानदारी से किए गए कार्यों को स्वीकारते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। मेरी सितंबर 2020 में पहली बार राज्य में मूली बांस से बने बिस्किट को लॉन्च किया गया है। बांस और केंद्र विकास संस्थान इस क्षेत्र में उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। राज्य सरकार ने बांस के झाड़ू और बांस के बोतल जैसे दो अभिनव उत्पादनों का विकास किया है, जिसका प्रधानमंत्री वन धन विकास कार्यक्रम के तहत विपणन किया जा रहा है। 1000 बांस कारीगरों को इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। जुलाई 2020 के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम में इस प्रयास को सराहा गया है। अगर एक्लेरिया मार्केसिस त्रिपुरा का राज्य वृक्ष है, जो कि मूल्यवान पदार्थ अगर पैदा करता है, राज्य सरकार ने अनुमानित 51 लाख अगर पेड़ों से होने वाले उत्पाद के विपणन के लिए विस्तृत योजना बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल प्रयास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जनजाति व स्थानीय समुदाय के द्वारा बने हाथ करघा और हस्तशिल्प उत्पादों के उत्पादन और विपणन पर जोर दे रही है। भारत हैंडलूम ब्रांड के तहत पारंपरिक रेशा की ब्रांडिंग के लिए कदम उठाए गए हैं। आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों को हैंडलूम आधारित वर्दी प्रदान की जा रही है। मेरी सरकार ने मॉडल राज्य के सपने को
साकार करने के लिए शिक्षा क्षेत्र को विकसित करने पर अत्यधिक जोर दिया है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए नई नई योजनाएं शुरू की गई है। इनमें से कुछ प्रमुख है। पहला, युवाओं को IAS परीक्षा की तैयारी में मदद के लिए लक्ष्य नामक एक नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। सभी 22 सामान्य डिग्री कॉलेजों में केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली शुरू की गई है। जो छात्र 2 विषयों में असफल हो जाते हैं वो बछड़ बचाव परीक्षा के तहत 2 महीने के भीतर फिर से परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं। 62 बंगाली मीडियम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया है। 20 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को TBSE से CBSE में परिवर्तित किया गया है। स्पोकन इंग्लिश के लिए हर बच्चे को 120 घंटे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस दिए जा रहे हैं। राज्य के 80 सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा विषय पहली बार शुरू किए गए हैं। माध्यमिक परीक्षा में अव्वल 30 छात्रों को JEE नीट प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने हेतु कोचिंग देने के लिए सुपर फीस स्कीम शुरू किया गया है। त्रिपुरा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक और हायर सेकेंडरी +2 परीक्षाओं में मेधावी छात्रों को शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री वार्षिक राज्य पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। किसी छात्रा की पारिवारिक आय को ध्यान में न रखते हुए पिछले 2 वर्षों से 9वीं श्रेणी में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को 58,536 साइकिल वितरण किए गए हैं। वर्ष 2017 तक सिर्फ BPL और अंत्योदय के तहत आने वाली छात्राओं को ही साइकिल प्रदान किया जाता था। नूतन दिशा एक व्यापक अध्ययन प्रबंध कार्यक्रम सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 3री से 8वीं तक के बच्चों के सीखने के स्तर को बढ़ावा के लिए लागू किया गया है। बेसलाइन सर्वे से पता चलता है कि नूतन दिशा की शुरुआत के बाद शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है और कक्षा अनुरूप छात्रों की संख्या 84.43% तक पहुंच गई है। राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में डकैती, चोरी, हत्या, दंगे और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में भारी कमी आई है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत आपातकाल के लिए एक सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 को चालू करके पुलिस, अग्निशमन सेवा और स्वास्थ्य विभाग का राज्य भर में एकीकरण किया गया है। राज्य सरकार त्रिपुरा को नशा मुक्त बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है। त्रिपुरा को औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए पंसदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। राज्य का व्यापार वॉल्यूम वर्ष 2017-18 में 18 के 390.68 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 675 करोड़ रुपए हो गया है और त्रिपुरा से निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 के 6.66 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2019-20 में राज्य का निर्यात बढ़कर 30.34 करोड़ रुपए हो गया है। निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ सबरूम में स्थापित किया जा रहा है। 11 सितंबर 2020 को SEZ की नींव रखी गई है। फेनी नदी पर बड़े पुल मैत्री सेतु का कार्य पूरा होने के साथ त्रिपुरा चट्टान बंदरगाह के साथ जुड़ गया है। फेनी ब्रिज के बाद सबरूम में एकीकृत चेक पोस्ट ICP की स्थापना की जा रही है। अगरतला हावड़ा रेल लिंक का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने की उम्मीद है। निश्चिंतपुर में एक रेल यार्ड निर्माणाधीन है, जहां पर एक एकीकृत चेक पोस्ट भी प्रस्तावित है। फेनी बांग्लादेश और बेलोनिया भारत के बीच
रेल संपर्क के विषय को विदेश मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के साथ उठाया गया है। 5 सितंबर 2020 को फ्लोटिंग जेट्टी के उद्घाटन के साथ सोनामुड़ा के पास श्रीमंतपुर टर्मिनल अंतर्देशीय जल परिवहन IWT के नक्शे में शामिल हो गया है। MBB हवाई अड्डे का आधुनिक सुविधाओं के साथ एक समकालीन नया एकीकृत टर्मिनल भवन पूरा होने के कगार पर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 4 प्रशिक्षण भागीदारी और 1025 प्रशिक्षण केंद्रों को आज तक मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री युवा योग योजना के तहत कॉलेज के अंतिम वर्ष के प्रत्येक छात्र को स्मार्टफोन खरीदकर डिजिटल रूप में सशक्त बनाने के लिए 5,000 रुपए तक का अनुदान दिया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 7,286 ऐसे आवेदनों को मंजूरी दी गई थी और इनके भुगतान स्वीकृत किए गए थे। सरकार द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-प्रोक्योरमेंट और ई-ऑफिस जैसे पोर्टलों के माध्यम से ई सेवा प्रदान की जा रही है। जागृत त्रिपुरा एक मोबाइल और वेब आधारित ऐप है जो सभी नागरिकों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करता है। व्यापार में आसानी के लिए सिंगल विंडो स्वागत पोर्टल एक ही जगह से हर प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अनुसार विभिन्न सेवाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। मेरी सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, बोर्डिंग हाउस स्टाइपेंड और अन्य सहायताएं नियमित रूप से प्रदान की जा रही है। राज्य के जनजाति समुदाय के लोगों के सांस्कृतिक संरक्षण और उनकी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। आदिवासी कल्याण विभाग का नाम बदलकर स्थानीय भाषा में जनजाति कल्याण विभाग कर दिया गया है। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने TTADC का नाम बदलकर त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा गया है। राज्य सरकार के कुशल प्रयासों का ही परिणाम है कि विगत 3 वर्षों में त्रिपुरा की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017-18 के 1,444 रुपए के मुकाबले वर्ष 2019 में बढ़कर 1,25,191 हो गई है, जो कि 24.64% की वृद्धि दर्शाती है। मेरी सरकार राज्य के विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता दे रही है। त्रिपुरा विजन 2030 राज्य के लोगों के लिए सभी प्रकार के अभाव, भूख से मुक्ति, सबके लिए आवास, कपड़े और शांति के साथ समानता और सुरक्षा से परिपूर्ण भविष्य की कल्पना करती है। विश्व बैंक ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल पावर इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से PGCIL को 1,372.20 करोड़ रुपए की फंडिंग राज्य में ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन प्रणाली को मजबूत करने के लिए की है। राज्य सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। इनमें से प्रमुख है 316.22 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण विद्युतीकरण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 74.12 करोड़ रुपए की, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना फेज 1 417.53 करोड़ रुपए की, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य और DDU-GJY फेज 2 के तहत 358.64 करोड़ रुपए ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में विद्युत
आपूर्ति नेटवर्क विस्तार हेतु खर्च होंगे। पहली बार राज्य ने 4,594.58 करोड़ रुपए विश्व बैंक, एडीबी तथा अन्य एजेंसियों से जुटाए हैं ताकि पावर सेक्टर में बुनियादी ढांचे का विकास हो, जिससे राज्य के सभी उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। सौभाग्य योजना के तहत त्रिपुरा ने घरेलू विद्युतीकरण में 1000% लक्ष्य हासिल किया है। विकास की गति को बनाए रखने के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कें और बेहतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा राज्य में 853.81 किलोमीटर की लंबाई के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और 4 राष्ट्रीय राजमार्ग सैद्धांतिक रूप से घोषित किए गए हैं, जिसकी लंबाई 229.25 किलोमीटर है। इनमें से 164.742 किलोमीटर सड़कें वर्ष 2020-21 तक बन चुकी है। 2,752 करोड़ की लागत से 9 नेशनल हाईवे परियोजनाओं के तहत 265 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़कों और 2 पुलों के निर्माण के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग भारत सरकार द्वारा भूमि पूजन किया गया है। इसके अलावा माननीय मंत्री द्वारा उम्मीदवारों के नियोग एवं सुविधा के लिए एक कैलेंडर तैयार किया गया है। कोविड-19 से हुए नुकसान की भरपाई हेतु प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एककालीन छूट के रूप में 31 दिसंबर 2020 तक ऊपरी आयु सीमा 1 वर्ष बढ़ा दी गई है। कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से नागरिक केंद्रित शासन के विकास के लिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट तथा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के रूप में स्थापित किया गया है। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में भी राज्य सरकार ने नौकरी के अवसर पैदा करने की बड़ी पहल की है। गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार नामक एक नई योजना राज्य में शुरू की गई है, जिसके तहत 40,000 गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष पोषण किट प्रदान की जाएगी। सभी 8 जिलों में 1 स्टॉप सेंटर चालू किया गया है और महिला हेल्पलाइन 181 को चालू किया गया है। यह हिंसा से पीड़ित महिलाओं की आपातकालीन परिस्थितियों में मदद करेगी। दिव्यांगों के लिए नरसिंहगढ़ अगरतला में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया है। त्रिपुरा में पर्यटन की जबरदस्त संभावनाएं, क्योंकि हमारा राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल भी हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा पर्यटन नीति 2020-25 मंजूर की गई है। त्रिपुरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के लिए एक उपयुक्त ढांचा प्रदान करता है। इस प्रयास के तहत सागर महल टूरिस्ट लॉज को होटल पोलो टावर्स को लीज पर दिया गया है। पर्यटन अवसंरचना विकास करने के लिए राज्य सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक को 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव भेजा है। कई समस्याओं के बावजूद त्रिपुरा में आने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2018-19 के 5,29,815 से बढ़कर 19-20 में 5,86,135 हो गई है, अर्थात इसमें 11.06% की वृद्धि हुई है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना पर्यटन सहायक प्रकल्प की शुरुआत की है, जो कि एक ब्याज सवेशन स्कीम है। मेरी सरकार ने माताबाड़ी के विकास के लिए एक कॉम्प्रेहेंसिव मास्टर प्लान बनाया है। उदयपुर के माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के विकास के लिए प्रसाद प्रकल्प के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने
37 करोड़ 80 लाख की राशि मंजूर की है। त्रिपुरा राज्य को भारत में पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी में प्रथम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत समग्र देश में दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। कामान चौमुनी के पास विवेकानंद मार्केट में 84 फ्लैट था और कुंजबन में भगत सिंह हॉस्टल के पास 216 फ्लैट्स के हाउसिंग प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू हो गया है। यह मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा। शहरी लोगों को बेहतर जीवन के अवसर देने के लिए ओल्ड सेंट्रल जेल स्थल पर 528 फ्लैटों की हाउसिंग परियोजना बनाई गई है। 8,666 स्ट्रीट वेंडरों की पहचान की गई है और उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग का पहचान पत्र प्रदान कर उन्हें लाभान्वित किया गया है। 1,565 स्ट्रीट वेंडर्स को PMSDA निधि स्कीम के तहत अब तक कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई है। त्रिपुरा देश के 6 राज्यों में से एक और उत्तर पूर्व के एकमात्र राज्य है जहां लाइट हाउस प्रकल्प का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लिए 1,000 किफायती टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा है। इसका कार्य शुरू हो गया है और इसे जुलाई 2022 तक पूरा किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अगरतला शहर के समग्र विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया जा रहा है। विभिन्न स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लागू करने के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड अब पहले स्थान पर है। मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अगरतला शहर को इस टॉप लिविंग इंडेक्स में उत्तर पूर्व में पहले स्थान पर रखा गया है। कुल 28,000 करोड़ रुपए की लागत से त्रिपुरा के विभिन्न शहरी निकायों स्थानीय निकायों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य योजना बनाई गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत बिलोनिया म्युनिसिपल काउंसिल को सिटीजन फीडबैक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 के दौरान राज्य में आयोजित 65वें नेशनल स्कूल गेम्स फुटबॉल अंडर 17 बॉयज में त्रिपुरा टीम ने चैंपियनशिप जीती है। कुमारी प्रियंका दास गुप्ता जिम्नास्ट ने राष्ट्रीय स्तर के जिम्नास्टिक में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं एवं गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण में 4 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। इसी प्रतियोगिता में कुमारी अस्मिता डे ने भी जूडो में एक रजत पदक हासिल किया है। राज्य के सभी 8 जिलों में आउटडोर फिटनेस जिम की स्थापना की गई है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार ने उत्कृष्ट कार्य को सरकार और प्राइवेट एजेंसियों दोनों से प्रशंसा और पुरस्कारों के साथ मान्यता मिली है। इनमें सबसे उल्लेखनीय इंडिया टुडे 2019 का मोस्ट इम्प्रूव्ड स्मॉल स्टेट अवार्ड भारत सरकार के सुशासन सूचकांक पर पूर्वोत्तर राज्यों के बीच पहला स्थान, 2019 कृषि क्षेत्र में छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में देश का दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य, पहाड़ी हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच घर निर्माण के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य, विभिन्न फ्लैगशिप ग्रामीण विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर के 13 पुरस्कार, वर्ष 2018-19 में मनरेगा के गुड गवर्नेंस के लिए मान्यता प्राप्त, सौभाग्य योजना के तहत 100% उपलब्धि के लिए भारत सरकार से प्रशंसा, ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में
उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तर पूर्वी और अन्य पहाड़ी राज्यों के बीच दूसरा पुरस्कार आदि। इस सरकार से जनता की उम्मीदें बहुत अधिक है और यह वाजिब भी है। मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री के सक्रिय नेतृत्व में राज्य सरकार जनता की उम्मीदें पूरा करते हुए प्रभावी प्रशासन प्रदान करेगी। यह निश्चित रूप से त्रिपुरा को मॉडल राज्य के रूप में परिवर्तित करेगा। मैंने अपनी सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं के मुख्य बिंदु प्रस्तुत किया है ताकि मेरा विस्तृत नीति भाषण पढ़ा न जाए। मुझे विश्वास है कि सदन का यह सत्र विधायी मूल्यों को बरकरार रखने के साथ जनमुखी नीति और योजना प्रस्तुत करने में सफल सत्र के रूप में याद रहेगा। मैं अपना संबोधन समाप्त करते हुए आप सभी सम्मानित सदस्यों और